बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। ओंटारियो में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,595 कोविड-19 मरीजों के अस्पताल में दाखिले की इतलात हैं, जिनमें से 579 आईसीयू में हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान, कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जनूब मशरकी हिस्सों में 9 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। अमेरिकी दारकूमत वाशिंगटन डीसी और नजदीकी रियासतों में बर्फानी तूफान की वजह से शहरियों को घरों में रहने की हदायत जारी कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान की वजह से हजारों परवाजें मनसूख हो गईं, जबकि शहरियों को घरों में ही रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन सुनामी की तरह फैलने लगा। दुनिया भर में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म सुनामी की तरह फैलने लगी है। एक ही दिन में 32,34,000 नए मरीज सामने आ गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में एक ही रोज में 8,27,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका की 51 में से 50 रियासतों में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। उधर फ्रांस में 3,29,000 और भारत में 2,68,000 ओमिक्रॉन के नए मरीज सामने आ गए। यूरोप भी कोरोना की शदीद लहर की लपेट में है। बेल्जियम में रवां माह के आखिर तक ओमिक्रॉन लहर अरूज पर पहुंचने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा नीदरलैंड्स में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि गवादर से चीन और चीन से गवादर तक सामान की तरसील शुरू हो जानी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि गवादर की तरक्की से चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया को फायदा होगा। I visited Gwadar. I am visiting Gwadar again in the next few days because I believe that fast progress is being made in Gwadar. Very important. Goods from the western regions of China can come through the Karakoram highway right up to Gwadar and can be exported rather than taking the sea route right across China. So that's one big advantage which China has through through Gwadar. The other is to be the export processing zone. The northern area of Gwadar export processing zone is almost filled. There are a large number of Chinese companies which want to do it expeditiously to start manufacturing, to start importing raw materials, manufacturing and exporting. So it's a free zone. In fact, free zones mean that there is no taxes, there is no custom duty, there is not a lot of help which the Pakistan government is not charging as far as the development of the free zone is concerned. I believe that more effort is needed by the government of Pakistan and government of China, to be frank about it, that the movement of goods from China down through Gwadar and from Gwadar up to China. सानहा मरी इंतजामिया की गफलत से पेश आया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी। सानहा मरी पर कायम 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली और रिपोर्ट में सानहा की जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद कर दी है। गुज़श्ता हफ्ते मरी में मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बड़ी तादाद में सियाह पहुंचे थे, लेकिन शदीद बर्फबारी और तूफान के बायस मरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में 23 अफराद जान की बाजी हार गए थे, जिनमें से एक ही खानदान के 8 अफराद शामिल थे और जान भाग होने वालों में एक मासूम बच्ची भी शामिल थी। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, चीनी सफीर का बयान। चीनी सफीर ने अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से कहा कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में चीन मुदाखलत नहीं करेगा। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीनी सफीर वांग यू की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी सफीर वांग यू ने अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की, जिसमें चीनी सफीर ने इन्हें इमदाद देने की यकीन दहानी कराई। चीनी सफीर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। 3 आंखें और नाक में 4 सुराख। भारत में हुई गाय के बछड़े की अजीबोगरीब पैदाइश। भारत में छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव राजनंद में एक अजीबोगरीब बछड़े की पैदाइश हुई है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। गांव माता और बछड़े की पूजा की जा रही है। इस बछड़े की 3 आंखें हैं और नाक में 4 सुराख हैं। यही इसकी वजह शोहरत बन रही है। राजनांदगांव जिला के लोधी नवां गांव के किसान हेमंत चंदेल ने एक जर्सी गाय की परवरिश की। मजहबी त्यौहार के दिन उनके घर में इस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, जिसकी 3 आंखें हैं। एक आंख सर के बीच में है।
احمد کہتے ہیں کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایسی مقدس گاؤ ماتا کی دیکھ بھال کرنے کا موقع ملا. کئی لوگ مجھے لاکھوں روپے کی آفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گائے اور بچڑا ہمیں دے دو, لیکن میں کسی قیمت پر یہ گائے اور بچہ کسی کو نہیں دوں گا. اب تک اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com. اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنک ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں.